नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं आपके साथ हरीश। पाकिस्तान की टीम जब भारत आई तो काफी खुश थी। भव्य स्वागत हुआ, खूब बिरयानी लपेटी, दिन में 3-3 बार खाना खाया। उसके बाद मैच आता है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, फिर पिटाई हुई और पिटाई भी ऐसी कि पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक याद रखेगा रोहित शर्मा की वो पारी, 2 लंबे लंबे छक्के। लेकिन पाकिस्तान की टीम के सामने अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान की टीम भारत से हारी, पाकिस्तान के आधे खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं। इतनी पिटाई हुई कि अब शायद उनके 5 खिलाड़ी अगले मैच में खेलते दिखें। और वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुसीबत बन सकते हैं वो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पहले उनका स्वागत किया भगवा गमछे के साथ, और उसके बाद भारत ने खाने पीने की खुली छूट दे दी। आप कहिए ऐसे कि जो मन करे आप वो खाइए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे। तो थोड़ा सा उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था करना, और फिर उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी कि जिस तरीके से पाकिस्तान जब आया यहाँ पे और भारत ने स्वागत किया, खिलाया पिलाया। जब अपने देश पाकिस्तानी वापस जाएंगे तो बताएंगे कि भारत कैसा है, भारत की मेहमान नवाजी कैसी है। सब कुछ भूल करके हमने जब अपने पड़ोसी मुल्क से आया पाकिस्तान का स्वागत किया, खिलाया पिलाया, और उसके बाद जब हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे खिलाड़ियों ने उनकी कुटाई की, फिर अब वो उबर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की कुटाई कर दी कि अब उसके बाद उनके कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी तो बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के बाद अब मुसीबत यह है कि अगले मैच में पाकिस्तान किसको खिलाएगा और कौन खिलाड़ी उसके बाद खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 15 लोगों की टीम आई है, 5 तो ऐसे ही बीमार पड़ गए। खेलने के लिए 11 लोगों की जरूरत है। इतने बड़े बड़े अगर आप नाम सुनोगे तो आपको भी, या पाकिस्तान टीम की जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो भी हैरान और उन्हें भी धक्का लगेगा, क्योंकि 15 लोग आए हैं, 15 में तो 5 बीमार हैं। बिल्कुल। खेलने के लिए 11 चाहिए, है उनके पास 10। बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। और भारत ने भी बहुत पहले उनकी जबरदस्त कुटाई कर दी, और ऐसे समय में कर दी कि भारत अभी 2 ही मैच खेला था, तीसरे मैच में कुटाई कर दिया। और पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे मैच बचे हैं, कम से कम एक 3 मैच अभी उनको 6 मैच और अपने और 6 मैच है, 9 मैच खेलना है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये हो गया है कि पाकिस्तान अब करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसे समय में पिटाई हो जाना, फिर बीमार पड़ जाना, और भारत से पिटाई होने के बाद बीमार पड़ना तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि लेकिन बाकी टीमों से भी उनकी बड़ी दिक्कत हो गई है। बाकी टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के खूब चौके छक्के लगाने में। बिल्कुल। अभी उन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना भी है। हाँ, अभी जो उन्होंने मुकाबले खेले, वो इतनी बड़ी श्रीलंका से पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला उन्होंने खेला था, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप या बैटिंग लाइनअप उतना मजबूत नहीं है। अभी उन्हें पाकिस्तान से खेलना है, अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। भारत से खेले पिटे, अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी टीमों से भी मुकाबला होना बाकी है। वैसी टीम ऑस्ट्रेलिया जो पीछे मैच हारी है लेकिन कल मैच जीत गई है। बिल्कुल। और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का वापस आया होगा। और अभी श्रीलंका इस मामले में पीछे चल रहा है, क्योंकि बैक टू बैक वो अपने मैच हार गए हैं। लेकिन देखिए, ये ठीक है, इस तरीके की चीजें अभी हम कर रहे हैं, बात आपको बता रहे हैं कि 5 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि पाकिस्तान के लिए सच में मुसीबत बन गया, क्योंकि पाकिस्तान जिन खिलाड़ियों के भरोसे, जिन गेंदबाजों के भरोसे दुनिया के सामने दमखम रख के आता है, उतरता है मैदान में, उसके उस तरीके के खिलाड़ी भी जो बीमार पड़ गए। तो मुश्किल इसलिए कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को खेलना है पाकिस्तान को, और इस समय अगर इस तरीके के खिलाड़ी बीमार पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमने पीछे देखा है, हमारे साथ भारत के कुछ खिलाड़ी थे, जब चोटिल हो जाते थे, तो अब जैसे अभी फिलहाल में शुभमन गिल को डेंगू हो गया था, तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि आपका ना कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। किसके जगह पे किसको भेजेंगे, किसको खिलाएंगे, वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। बिल्कुल। नाम बता देते हैं हम अपने दर्शकों को। पहला नाम शाहीन अफरीदी, बुखार, तेज गेंदबाज हैं। और शाहीन अफरीदी के चर्चे इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब वो भारत के साथ खेलते हैं या किसी भी देश के साथ खेलते हैं, उनकी गेंदबाजी में वो धार है, और वो शुरुआती ओवर में बहुत जल्दी झटके देने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। जब पाकिस्तान टीम में शाहीन अफरीदी के बिना खेलती है तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। ये हमने श्रीलंका के खिलाफ उनके मैच में भी देखा। भले ही वो मैच जीते, उन्होंने बल्लेबाजी बेहतर की, लेकिन जब वो गेंदबाजी कर रहे तो श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं रख रख के मारे थे। कुशल मेंडिस ने धागे खोल दिए थे पाकिस्तान के मारते मारते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उस मैच में शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, उन्हें तभी भी वो बीमार थे, पूरे प्रॉपर फिट नहीं थे, मैच खेले थे, लेकिन उन्हें कुटाई पड़ी। अब शाहीन अफरीदी पूरी तरह से बीमार,
तो अब कितनी कुटाई पड़ेगी? बैक टू बैक कुटाई से ज्यादा बीमार पड़ गए हैं क्या साइन अफरीदी कि भारत भी कूट रहा है, बाकी सारे लोग कूट रहे हैं, इतने कुटाई हो रही है कि वो सोच रहे हैं कम से कम, क्योंकि आपको एक सच में बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान खिलाड़ी जो है बीमार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहानेबाजी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़ी चलती है जब वो पाकिस्तान भारत से पीटता है। जब पाकिस्तान वो भारत से पिटाई हो जाती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी कई बहाने बना, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे ताजा मैच उसका उदाहरण दे देते हैं, वो था रिजवान का। रिजवान जिस दिन शतक बनाए उनसे पूछा गया कि आप मैच में शतक बड़ी परेशान दिख रहे थे, तो उन्होंने पहली लाइन बहुत अच्छी बोली, उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना है तो थोड़ा बहुत तो परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं बीच बीच में नाटक भी कर रहा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं इससे कि मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी बखूबी अपने सारे रोल में बड़ा अदा करते हैं वो, और जब पाकिस्तान भारत से पिटता है तो और ज्यादा करते हैं। देश जाना भी नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अभी भारत ने पीटा है, हम जाएंगे तो हमारे लोग भी हमको पीटेंगे, तो इससे अच्छा वो बाहर बाहर, तो बहानेबाजी में ही पाकिस्तान बहुत आगे है। बिल्कुल। दूसरा नाम है अब्दुल्ला शफीक, वो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज, शतकवीर, जो पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे पहले शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे, अब यानी फॉर्म में है। उनका बीमार होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानियों का सबब बन सकता है। और इसलिए क्योंकि मैं वो अभी आपसे ही कह रहा था ना, क्योंकि ओपनिंग ऑर्डर में आप किसको पाकिस्तान लेके आएगा। मान लीजिए कि क्रिकेट में क्या होता है कि अब वो खेल रहे होंगे, पिछले 2-4-10 मैच या 50 मैच खेले, तो उनको बतौर ओपनर उनको सेट किया गया है ना। अब वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद अब जिसको ओपनिंग करने के लिए आएंगे पता नहीं वो ओपनिंग किया है नहीं किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत से आप जोड़ लीजिए, ईशान किशन ने बहुत मैच में ओपनिंग की है, रोहित शर्मा के साथ बहुत बार गए, T20 में तो अक्सर वो करते हैं, IPL में आपने देखा ही है, लेकिन जब उनको मौका मिला उस दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट हो गए। पाकिस्तान के लिए एक परेशानी ये भी सब खड़ी हुई जाती है कि अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलते हैं तो उन्हें वापस फिर उन्हीं बल्लेबाजों को, ओपनर के फकर जमन के पास जाना पड़ेगा, जो बैड पैसे चलते उन्हें वापस बाहर बिठाया था। अब फिर वो उसी बल्लेबाज को वापस लाएंगे जो आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, और उसी की वजह से आपने इस बल्लेबाज को हटा करके इसको इन किया था कि आप अच्छा चल रहा है, उसने फॉर्म में वापसी भी करी, बढ़िया मैच भी, शतक भी लगा, तो ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और मुश्किल इसलिए कि अभी जो मैच खेलने हैं सब बड़ी टीमों से खेलने हैं, भारत से उनकी शुरुआत हुई है, बाकी सारी बड़ी टीमें उनको मिलने वाली है। तीसरा जो खिलाड़ी, तीसरा नाम है उसका उसामा मीर। हालांकि उन्हें अभी तक प्लेइंग लेवल में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वो बीमार है। अब उसकी परेशानी इसलिए खड़ी हो जाती है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जो खिलाड़ी रिजर्व में थे वो भी बीमार हैं। अब रिजर्व खिलाड़ी भी बीमार है पाकिस्तान का, जो खेलने वाले रिजर्व हैं वो तो बीमार मतलब हैं। जो प्लेइंग 11 में अब तक जिन्हें मौका नहीं मिला था, जो 12th या 3rd 4th 5th उनका जो पर्सन था, वो भी खिलाड़ी भी बीमार है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15 खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं, 5 बीमार हैं। अगर इस तरीके से हल्का फुल्का की सर्दी जुकाम है, बाकी किसी को फीवर आ गया है, तो 10 ही बचते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान को कहीं फिर जिन्होंने बयान दिया था कि दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं खेलने के लिए, हमने अपने लड़कों को बहुत पैसे दे के भेजे हैं, फोन ना लगाना पड़ जाए कि लड़के भी भेज दीजिए। जिन लड़कों को आपने पैसे के साथ भेजा था, दरअसल पैसा तो वैसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान में, भारत में जिस तरीके से मेहमान नवाजी की है, उससे हम बीमार पड़ गए हैं, हम खा के बीमार पड़ गए हैं। तो पैसा तो आप अपना रख लीजिए, लड़के भेज दीजिए खेलने के लिए। ऐसी स्थिति हो गई है अभी पाकिस्तान की। बिल्कुल। 2 और खिलाड़ी बीमार है जिनका भी नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट थी कि उनके 5 खिलाड़ियों को बुखार है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी बीमार हैं, मैच खेलना है लगभग कल या परसों उनका अगला मैच, उनका 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से 19 के बाद है, भारत को 19 को खेलेगा, उसके बाद उनका मैच है। बीमार हैं, हो सकता है, अब देखिए जैसे शुभमन गिल बीमार थे, शायद वो लोग भी जल्दी रिकवर हो जाए, आपको मैदान में दिखे भी, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है वो ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बीमार हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुसीबत है कि पाकिस्तान अब किस खिलाड़ी को कहां पे किस ऑर्डर में लाके सेट करेगा, और ये सबसे बड़ा मुसीबत उस कप्तान के लिए है। उस कप्तान के लिए इसलिए बड़ा मुसीबत है क्योंकि कप्तान जिस तरीके से अपना टीम को सेट करके आगे चलना चाहते हैं, जब उसमें बहुत सारी चेंजेज होती हैं तो मुश्किल हो जाता है। सबके साथ आप एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन करिए और लेकर के खेलिए, मैदान में उतरिए। तो बाबर आजम के लिए भी दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आपका मैच होगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। हाँ। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में, हालांकि अभी तक उनका वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा था जो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन कल जब उन्होंने मैच जीता तो कहीं ना कहीं लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वापस से एक बार अपने उसी रंग में आने लगी है। वापस कल मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है ऑस्ट्रेलिया का, और ये ऑस्ट्रेलिया है, कभी भी एक्टिव हो सकती है, कभी भी मैच में अपने आप को पकड़ में रख लेती है। ये पूरा दुनिया जानता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो मैच में हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो उसे 8 विकेट गिर जाए, फिर भी अगर उसे रन चेंज करना हो तो उस तरीके के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पास होते हैं कि वो मैच में उनको वापस लाके बना देते हैं। पाकिस्तान को खेलना उनसे है, और इसलिए समस्या है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।